ओरहान सबसे मजबूत एस रैंक पार्टी का फाउंडर था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे धोखा देकर बाहर निकाल दिया। एक कहकर कि उसका सपोर्ट मैजिक दूसरे के मुकाबले काफी कमजोर है। हालांकि ओरहान शुरू से मैजिशियन नहीं था, इसीलिए अब वो डिसाइड करता है अपनी असली स्किल स्वॉर्डमैनशिप में लौटकर सबसे अच्छा एडवेंचर बनने की। ओरहान अब अकेला ही डंजन में बिना किसी मशक्कत से भटकता रहता है। उसे देखने में ऐसा लग रहा है अपनी जिंदगी से थका हुआ है। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है, तो अपनी तलवार निकालता है जिसे उसने बहुत टाइम से छुआ तक भी नहीं था। वो अपना चेहरा मॉन्स्टर की तरफ करता है और एक ही क्लीन स्ट्राइक पे काट देता है। उसे एहसास होता है कि इतनी लंबी टाइम से तलवार इस्तेमाल न करने की वजह से वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया है। इस फाइट ने डंजन में मौजूद दूसरे माउस का ध्यान खींच लिया, जो तुरंत ओरहान की तरफ लपकता है। लेकिन ये मॉन्स्टर हीरो पार्टी बनाने वाले के सामने थोड़ी न टिकेगा। वो एक पल में अपने रास्ते में आने वाला बाकी चूहों का खत्म कर देता है और डंजन की फर्श पर फैले निशानों को देखता है और सोचता है शायद वो उतना भी आउट ऑफ शेप नहीं है जितना उसने सोचा था। एक सोलो स्वॉर्डमैन की तौर पर उसके लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। इससे पहले कि वो मूर्ता उसे गॉब्लिन के एक पूरे ग्रुप ने घेर लिया, जो डीमोन रेड से कई ज्यादा ताकतवर होता है। ओरहान एक खतरा जानता था। वो कोई रिस्क न लेने का फैसला करता है और खुद पर अपना सपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करता है। इससे उसका ताकत थोड़े टाइम के लिए बढ़ जाता है। वो और भी ज्यादा सांकी हो जाता है और उसका तलवार पहले से भी ज्यादा खतरनाक गॉब्लिन्स ओरहान की तरफ टूट पड़ता है। लेकिन वो एस रैंक पार्टी में होने की वजह से उसकी स्पीड और स्किल के सामने गॉब्लिन चिंके की तरह बिखर जाता है। वो एक एक करके उन सभी को ढेर कर देता है। वो सोचने लगा कि उसने पहले कभी भी खुद पर अपना सपोर्ट मैजिक आजमाया नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसे कितना ज्यादा पावरफुल बना देता है। फर्स्ट वेव को मारने के बाद वो अपना डिफेंस काम करके सांस लेने वाला था, तभी सामने से गॉब्लिन की दूसरी लहर हमला कर देता है। और हम जानता था कि उसकी सपोर्ट मैजिक जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए बिना रोके कूदता है और रास्ते में आने वाला हर गॉब्लिन पर स्ट्राइक करता है, यहाँ तक कि आखिरी में एक का पीछा करके उसे नरक भेज देता है। इसके साथ ही उसका डिफेंसिव मैजिक खत्म हो जाता है। उसे समझ में आता है कि उसका मैजिक सिर्फ 3 मिनट के लिए काम करता है, जिसका मतलब यह है कि उसे इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। तभी काबिना खत्म होने वाला गॉब्लिन की थर्ड वेव डंजन में घुसता है और मारने की इरादा लेकर ओरहान की तरफ दौड़ता है। लेकिन ओरहान एक बार फिर उन पर काबू पा लेता है और उन्हें एक एक करके मौत की घाट उतारना शुरू कर देता है। उसका मैजिक लगभग खत्म होने वाला होता है। तब वो वीर के आखिरी कुछ बचा कुचा गॉब्लिन से निपटने के लिए बिल्कुल आखिरी पल में अपना मैजिक इस्तेमाल करता है। जैसे वो आखिरी गॉब्लिन की आंखों से जान निकलते हुए देखता है, उसे वही पुरानी शाम याद आने लगता है जो उसे आज भी परेशान करता है। उसे याद आता है कि ओलिवर, एनी और डार्क एक साथ उसकी स्टडी रूम में आया था और साफ साफ कहा था कि वो उसे हीरोज पार्टी से बाहर निकलने वाला है। और अने सुनकर सुन रह गया। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो ओलिवर की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या बकवास है। वो लोग तो सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन ओलिवर शांत और बेरहम था। उसने कहा कि सिर्फ इसीलिए कि वो गाँव की दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टीम का सबसे बेकार मेंबर बना रहे। एनी और डार्क ने भी बीच में बोलते हुए दावा किया कि वो बस उन्हें स्लो कर रहा है। ओरहान की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे उस पार्टी से कैसे निकाल सकता है जिसे उसने खुद खून पसीने से बनाया था। एक ऐसी पार्टी जिसे लोग हीरोज पार्टी कहता है, क्योंकि वो लोग सबसे तेजी से डंजन क्लियर करके देश की टॉप पार्टी में शामिल हुआ था। ओलिवर का मानना था कि पिछली कोलाबरेटिंग डंजन क्लियरिंग मिशन के दौरान उसने दूसरे पार्टीज की इंचाइंटर्स को देखा था, वो कितने मजबूत और काबिल है। उनके मुकाबले ओरहान बिल्कुल बेकार था। ओरहान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, तो उसने झटका देते हुए कहा कि वो शुरू से इंचाइंटर नहीं था। उसने एरोल से भी इसलिए लिया क्योंकि पार्टी में किसी और के पास मैजिक एबिलिटी नहीं थी, इसीलिए उसने एक स्वॉर्डमैन के तौर पर अपनी जगह छोड़ दी और एक इंचाइंटर की ट्रेनिंग लिया, यहाँ तक कि अपनी टैलेंट की कमी को पूरा करने के लिए अपना खुद का मैजिक स्टाइल भी क्रिएट किया। यानी उसके चेहरे पर हंसता है और कहता है वो सिर्फ एक बेकार लूजर है जो सिर्फ बहाना बना रहा है, क्योंकि उसकी नजर में ओलिवर शुरू से ही उससे कई गुना बेहतर स्वॉर्डमैन था। ओरहान ने ओलिवर की तरफ देखा, वही उसकी आखिरी उम्मीद था। लेकिन ओलिवर ने बेरुखी से बताया कि उन्हें एक रिप्लेसमेंट इंचाइंटर मिल गया है जो उन्हें रैंक में ऊपर ले जाएगा। ओरहान आखिरकार इस विश्वास को मान लेता है कि इस पार्टी में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची। एक आखिरी अलविदा कहकर वो जाने के लिए मुड़ता है। तब एनी पीछे से हंसकर कहती है कि उसे ऐसे भी एस रैंक पार्टी में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसकी तलवारबाजी और मैजिक दोनों ही सिर्फ ए रैंक पर है, जिसका मतलब वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है पर किसी चीज का मास्टर नहीं है। आखिरकार वो असलियत में वापस आता है और अपने बनाए नया फाइटिंग स्टाइल के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ता है, जिसमें स्वॉर्डमैन और मैजिशियन दोनों का रोल एक साथ है। वो तय करता है कि वो अब हर काम में मास्टर बनेगा और उन्हें दिखाएगा कि ओलिवर और दूसरे ने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे वो जाने वाला था, 4 एडवेंचर का एक ग्रुप टेलीपोर्टेशन रूम में घुसा। सबके साथ फूल रहा था। उनके लीडर पूछता है कि क्या वो सब ठीक है, क्योंकि उन्हें एक साथ इतने सारे ऑर्क्स की उम्मीद नहीं थी। एक मेंबर ने रोते हुए कहा कि उन्होंने उस लड़की को पीछे छोड़ दिया है। लीडर ने बेशर्मी से कहा कि ऐसे ही फैसला था, क्योंकि अगर वो लड़की की मदद करते तो वो सब मारे जाते, और ऐसे भी वो लड़की आज ही तो ज्वाइन हुई थी, तो जाहिर है उसने अपनी पुराने दोस्तों को प्रायोरिटी दी। अपने ही पार्टी से धोखा खाने के जख्म
ओरहान के दिमाग में अभी तक था, इसीलिए उन आदमियों की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो उन जैसे लोगों से नफरत करता है। एक आदमी ने सफाई दी कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकता था और उनमें से एक ने ओरहान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ओरहान ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और कहा कि अपना मुंह बांध कर और यहाँ से भाग जाओ। वो लीडर से गुस्से में पूछता है कि उसने लड़की को मारने के लिए कहा छोड़ के आ गया है और फिर उस लड़की को बचाने के लिए उस तरफ भागता है। वो उस लड़की को एक केप की आखिर में पाता है। वो लड़की आंखों में आंसू ले दीवार के साथ चिपक के खड़ी थी और अपनी डिफेंसिव शील्ड का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसकी शील्ड टूटने वाली थी। तभी ऑक्स ने शील्ड तोड़कर उसकी जान लेने वाला था कि ओरहान बीच में कूद पड़ता है और अपनी विंड मैजिक से उन्हें पीछे धकेल देता है। ये देखकर लड़की हैरान रह गई। ओरहान ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, तलवार निकाला और ऑक्स पर टूट पड़ा। पहले ऑक्स ने हमला किया, लेकिन ओरहान ने आसानी से उसे रोक लिया। अपनी सपोर्ट मैजिक की मदद से उसने ऑक्स को ऐसे काटा जैसे वो मक्खन से बने है। लड़की कॉन्फ्यूज थी कि ओरहान स्वॉर्डमैन है या मैजिशियन, क्योंकि वो अपनी रीइंफोर्समेंट मैजिक से अपनी तलवार की दरबार आता और फिर ऑक्स की हथियार और बॉडी पर एक साथ हमला कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो लोग सही थे, वो इतने सारे ऑक्स को एक साथ कभी नहीं समझ सकते थे, लेकिन ओरहान किसी सादा सीधा को पीछे छोड़ने के अलावा मारना पसंद करेगा। इसी सोच के साथ उसने एक साथ डार्क जानो मॉन्स्टर को काट डाला। जबकि लड़की हैरानी से देख रहे थे कि ये शख्स कौन है। ओरहान ने किलिंग जारी रखा। अगले ही बार में उसने गुफा की हर ऑक्स को खत्म कर दिया। पीछे रह गई तो सिर्फ उनकी लाशें और चमकदार कोट। वो गुफा की आखिरी में उस रेड हेडेड लड़की की तरफ मोड़ा, लेकिन उसे फर्श पर बेहोश पाया क्योंकि उसका मैजिक खत्म हो गया था। सूरज डूबने से पहले वो डांजर से बाहर आ गया। लड़की ने अपना इंट्रोड्यूस सोफिया के रूप में दिया और जान बचाने के बदले उसे डिनर पर बुलाया। ओरहान मान जाता है और सिल्वर रैबिट गिल्ड के एक रेस्टोरेंट तक उसका पीछा करता है। उसे एहसास होता है कि सोफिया इसी गिल्ड से है क्योंकि उसकी कप पर वही क्रिस्ट था। जल्दी एक कन्फ्यूजन दूर हो गया जब सोफिया ने अपनी बड़े बहन सिल्मा से मिलाया। ओरहान सिल्मा को पहले से जानता था, वो एक एस रैंक इंचाइंटर थी, देश की सबसे ताकतवर मैजिशियन में से एक। सिल्मा ने टैंक अटैकर सपोर्ट रोल का सिस्टम बनाया था। सिल्मा ने ओरहान को नफरत की नजर से देखा और कहा कि वो पुलिस को फोन कर देगी क्योंकि उसका बहन सिर्फ 14 साल की है। ओरहान ने तुरंत बताया उसका नाम इप्टीजिंग फाइल में नहीं है, इसलिए शांत रहे। सोफिया ने अपनी बहन को बताया कि ओरहान ने उसका जान बचाया है। सिल्मा थोड़ा सा शांत हुई, लेकिन अपनी बहन को अकेला डंजन जाने के लिए डांटा। वो बात करने लगे और ओरहान ने बताया कि उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है, इसलिए अब एक आवारा है। सिल्मा की आंखों में एक चमक आई। ओरहान को लगा शायद वो उसे गिल्ड में लेना चाहती है, लेकिन इससे पहले सिल्मा कुछ कहती, ओरहान ने साफ कर दिया कि अभी किसी पार्टी में उसका शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। सिल्मा ने कहा कि ज्यादा तारीफ मत करो और पूछा कि क्या वो जॉब करना चाहेगा। सिल्मा ने बताया कि उसकी गिल्ड से कल एक बड़ी पार्टी डंजन में जा रहा है जिसमें बहुत सारे नए एडवेंचर्स होंगे। एक रैंकर मेंबर को उनका रक्षा करना होगा और हर 10 लेवल पर आने वाला फ्लोर बॉस को हराना होगा और देखना होगा कि कोई मौत ना हो। इस मिशन को एक स्पॉन्सर ने सपोर्ट किया है। सिल्मा ने कहा कि वो रोहन की स्किल की इज्जत करता है, इसलिए पूछ रही है। ओरहान को ये बात अंदर तक छू गई क्योंकि उसकी पुरानी पार्टी सेल्मा की वजह से बदल गया। उन्होंने सेल्मा की मैजिक देखकर तय किया कि उन्हें एक बेहतर मैजिशियन चाहिए। ओरहान मान तो गया, लेकिन ये शर्त पर कि वो सिर्फ एक स्वॉर्डमैन के तौर पर जाएगा, मैजिशियन नहीं। सेल्मा थोड़ी परेशान हुई, लेकिन उसे रिक्रूट करना ज्यादा जरूरी था। डिनर के बाद ओरहान कुछ गियर लेने एक पुरानी दुकान पर गया। बुढ़ा दुकानदार उसका स्वागत एक पुराने दोस्त की तरह करता है। ओरहान ने दुख के साथ बताया कि वो अब हीरोज पार्टी में नहीं है, तो अब किसी को परवाह नहीं होगी कि वो कहाँ से गियर लेता है। वो बुढ़ा आदमी से माफी मांगता है कि वो अब उसके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगा। बुढ़ा आदमी मुस्कुराए और कहा कि लोग अभी भी तुम्हारी बात सुनेगा क्योंकि तुम मजबूत हो और फिर से टॉप पर पहुंचोगे। ओरहान की आंखों पर आंसू आ गई। कोई तो था जो अब भी उस पर भरोसा करता है। अगले सुबह ओरहान सोफिया के साथ सिल्वर रैबिट क्लैन के हेड विंस से मिलने जाता है। विंस प्राउड से ओरहान को अपनी क्लैन बिल्डिंग में स्वागत करता है और अपना परिचय देता है। ओरहान जवाब देता है कि सिल्वर रैबिट जैसे इतनी ताकतवर क्लैन के लीडर से मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। विंस ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों इक्वल है। विंस कहता है कि वो ओरहान की कामयाबियों के बारे में आशा से जानता है कि हीरोज पार्टी के इतना सक्सेस होने के पीछे के वजह वो था। वो कहता है कि उन्हें हंसी मजाक एक तरफ रखे ये पता लगाना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति असल में क्या सोच रहा है। उन्हें अपना ध्यान अपने काम पर लगाना चाहिए, जो कि ये ट्रेनिंग का काम है। विंस एक्सप्लेनेशन के लिए सेल्मा की ओर मुड़ता है और वो बताना शुरू करता है कि वो लोग 3 दिनों में डंजन की 51 फ्लोर तक जाएंगे। वो दावा करता है कि पहले दिन पर लेवल 21 पर जाने रोकेंगे, दूसरे दिन फ्लोर 36 तक आगे बढ़ेंगे और आखिरी में तीसरे दिन उनका टारगेट लेवल 51 पर जीत हासिल करना। ये सब समझाते हुए उसे कल विंस के साथ हुई बातें याद आता है जब उसने पहली बार उसे ये बात बताया था कि ओरहान को हीरो पार्टी से निकाल दिया गया है। विंस ने तुरंत बताया कि हीरोज पार्टी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है क्योंकि ओरहान के सब कुछ परफेक्ट तरीके से मैनेज करे बिना वो पहले जितना मजबूत नहीं रहेंगे। सेल्मा इस बात से सहमत थी और दावा किया कि उसकी सपोर्ट मैजिक ने उन्हें बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचा दिया, जो उसके मदद के बिना उनके लिए नामुमकिन होता। वो जानती थी कि असल में ओरहान का सपोर्ट मैजिक कुछ एस रैंक वाले सपोर्ट मैजिक जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन वो अपनी
अपनी कास्टिंग स्पीड से इसकी भरपाई कर देता है, जो उसके अपनी स्पीड से कम 4 गुना तेज है। उसे पुरानी फाइट याद आता है और वो दावा करती है कि वो अपनी बहुत सारे ओरिजिनल स्पेल भी इस्तेमाल कर रहा था और इससे भी ज्यादा सिचुएशन को समझने और तुरंत रिएक्ट करने की काबिलियत का कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसकी बाहर होने पर हीरोज पार्टी अपनी टॉप पोजीशन को नहीं बचा पाएगा, जिसका मतलब है कि सिल्वर रैबिट इस मौके का फायदा उठाकर देश के सबसे मजबूत पार्टी बन सकता है। विंसेंट को तो हैरान हुआ कि इतना टैलेंटेड इंचेंटर एक जॉइंट ट्रेनिंग मिशन के लिए तैयार क्यों हो गया, जिसमें उसे कुछ खास मिलने वाला नहीं है। सेल्मा जवाब देती है कि अक्सर सपोर्ट मैजिक को फ्रेम नहीं मिलती जिसका वो हकदार होता है। वो मानती है कि भले वो खुद फेमस है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका मैजिक मूव इतना फ्लैशी है कि सबका ध्यान तुरंत खींच लेता है, जबकि असली ताकतवर मैजेस अंधेरे में रह जाता है और उनका अपना कोई नाम नहीं होता। लेकिन जैसे ओरहन बोलता है, सेल्मा असलियत में वापस आ जाता है। ओरहन कॉन्फर्म करता है कि 10 रॉकी पार्टीज डंजन में जा रहा है। उनके साथ पास स्क्वाड्स है, जिनमें सेल्मा और वो खुद भी शामिल है। प्लान के हिसाब से रॉकीज रोटेशन में सभी मॉन्स्टर से निपटेंगे, लेकिन अगर कुछ अजीब या खतरनाक होता है तो स्क्वाड्स तुरंत बीच में कूद पड़ेंगे ताकि रॉकीज की सुरक्षा में कोई कमी न रहे। हालांकि ओरहन को एक बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है और वो पूछता है इसे पास स्क्वाड्स क्यों है। अगर उनका मकसद नया लोगों को एक्सपीरियंस देना है तो पास एस रैंक वाले की बजाय ए रैंक पार्टीज क्यों हायर नहीं की गई। फिल्मा जवाब देती है कि वो ऐसा जानबूझकर कर रही है ताकि नए एडवेंचर जान की स्टार्स को समझे और अपनी काबिलियत को हद से ज्यादा न समझे। ओरहन को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो समझ जाता है कि एक किलन अपने असली मकसद किसी बाहर वाले को नहीं बताएंगे। फिर भी ओरहन क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके पास करने को कुछ बेहतर नहीं था। विंस इससे खुश हो जाता है और ऐलान करता है कि ओरहन को 2 गोल्ड पीस एडवांस में मिलेगा और टास्क पूरा होने के बाद 10 और। ये सुनकर ओरहन हैरान रह जाता है क्योंकि ये रकम किसी के 1 साल की कमाई की बराबर था। सेल्मा बताती है कि वो उसकी वैल्यू जानता है और सही मुआवजा देना चाहता है। ओरहन शुक्रिया करता है और अगली सुबह मिलने का वादा करता है। अगली सुबह ओरहन डंजन के एक इंटरेंस पर पहुंचता है जहाँ नया एडवेंचर्स अपनी जर्नी का इंतजार कर रहा था। वो सोफिया और सेल्मा को भी तैयार पाता है। ओरहन सेल्मा की कपड़ों की तारीफ करता है, जिस पर सोफिया गुस्सा हो जाती है और उसे याद दिलाता है कि वो एक माइनर है। ओरहन उसे मजाक में चिल करने को कहता है क्योंकि वो कोई जॉनी सिंस का फैन नहीं है। सोफिया उसकी रहने की ठिकाने के बारे में पूछती है क्योंकि पहले वो उनकी हवेली में रहता था। ओरहन बताता है कि फिलहाल वो एक होटल में है पर जल्दी नया ठिकाना ढूंढ लेगा। इसके साथ ही ओरहन चारों ओर देखता है और कहता है कि सब आ गया है और उन्हें अब अपने एक्सपीडिशन शुरू कर देना चाहिए। सेल्मा इससे सहमत होती है और सोफिया से कहती है कि ओरहन को बाकी 3 स्क्वाड्स के पास ले जाए, जिनकी जिम्मेदारी जर्नी को आसान बनाना है। सेल्मा ओरहन को बाकियों से मिलाती है और बताती है कि वो बहुत मजबूत है। इस कोट में नीले बालों वाला अंट और एक ब्रोंड लड़की की बांध दोनों टैंक्स है, जबकि छोटी लड़की कहती एक हिलर निकलती है। ओरहन समझ जाता है कि वो खुद फ्रंटलाइन अटैकर है और सेल्मा मैजिशियन, जो मिलाकर एक बेहतरीन टीम बनता है। लेकिन उसे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ चल रहा है जो उसे हायर किया गया। फिर भी वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। जल्दी सेल्मा सभी रॉकीज को इकट्ठा करती है और ओरहन से मिलाती है। दावा करते है कि उन्हें एक बहुत मजबूत हेल्पर मिला है। वो बताती है कि ओरहन 94th फ्लोर तक जा चुकी है और हीरोज पार्टी का हिस्सा था। इससे नए लड़कों का जोश बढ़ जाता है, पर इतना फ्रेशर देखकर ओरहन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि अब बहुत से लोग उस पर भरोसा कर रहा है। सेल्मा बाकी स्क्वाड से अपनी पार्टी कंट्रोल करने को कहती है, जबकि ओरहन को 10 पार्टी लीड करने को देती है, जो सबसे प्रॉमिसिंग टीम है। ओरहन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि उसे स्टार पार्टी क्यों दी गई, जबकि वो एक आउटसाइडर है। वो 10th ग्रुप की तरफ बढ़ता है जहाँ सोफिया भी मौजूद है और से 3 लोग है। लोगान एक गोरा लड़का जुद गर्व से कहता है कि वो सेल्मा से भी बेहतर मैजिशियन बनेगा। ओरहन समझ जाता है कि इस लड़के में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दूसरी लड़की कोरल एक टैंक है, पारो बिना किसी शील्ड या आर्मर से लड़ती है। वो डॉस टाइप टैंक है जो अपनी स्पीड से मॉन्स्टर को चकमा देती है। ओरहन को एहसास होता है कि ये स्टार पार्टी होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम पार्टी भी है जिसे कोई और हैंडल नहीं करना चाहता था। जर्नी शुरू होता है और कैरोल लगातार बातें करके ओरहन को परेशान करती है। ओरहन रास्ते में मैजिक ट्रैप बिछाते जाता है ताकि छोटे मॉन्स्टर रास्ता न रोके। 20 फ्लोर तक पहुँचते पहुँचते ओरहन अपनी टीम को समझ जाता है। लोगन टैलेंटेड है पर डायरेक्शन देने में बुरा है। कोरल तेज है पर बिना सोचे मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। सोफिया सबसे समझदार और बैलेंस प्लेयर है। स्क्वाड्स 20 फ्लोर की बॉस को हरा देते हैं और अगले दिन 21st फ्लोर से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब ओरहन अगले दिन उठता है तो उसे एक न्यूज़पेपर देखकर बहुत दुख होता है। उसकी फ्रंट पेज पर ओरहन की फोटो लगा हुआ है, जहाँ हीरोज पार्टी ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि उन्होंने ओरहन को निकाल दिया है और उसकी जगह पर एक नए मैजिशियन को रखा है। ये बात उसे उससे ज्यादा बुरा लगता है जितना उसने सोचा था, लेकिन अफसोस की बात वो इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए बाहर निकलता है डंजन की तरफ जाने के लिए। ये सोचते हुए कि आज की हेडलाइन पढ़ने के बाद नया लोग उससे अलग तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन रास्ते में उसे एक नीले बालों वाली लड़की रुकती है जो हीरोज पार्टी की हिला लूना निकालती है। ओरहन को याद आता है कैसे उसकी आखिरी दिनों में भी जब बाकी सब उसके साथ कोल्ड बिहेव कर रहा था, लूना हमेशा उसे देखकर मुस्कुराती थी और मदद के लिए तैयार रहती थी। जिस दिन उसे बाहर निकाला गया वो किसी काम से बाहर गई थी, नहीं
तो दूसरों के लिए उस पार्टी से बाहर निकाला इतना आसान नहीं होता। लूना तुरंत हाथ पकड़ती है और उसे वापस आने की गुजारिश करती है। वो कहती है कि वो पार्टी को समझाने की कोई तरीका ढूंढ लेगा कि उन्हें उसका कितना जरूरत है। वो उनके उस पुराने वादे का बात करता है कि वो लोग एक साथ मिलकर 12 डंजन को क्लियर करेंगे, लेकिन इस दौरान और भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो वादा तीनों ने मिलकर किया था, जिसमें ओलिवर भी शामिल है और उसको ओलिवर ने उस पार्टी से बाहर निकाला था। दुखी चेहरे से मुड़ता है और लूना से कहता है कि वो उस पार्टी में कभी वापस नहीं आएगा और डंजन के एंट्रेंस की ओर बढ़ता है। रास्ते में और सोचता है कि उसे हीरोज पार्टी से कैसे निकाल दिया गया था और ये बात न्यूज़पेपर में साफ साफ पब्लिश किया गया है। इसका मतलब है कि सभी नया रिक्रूट अभी कंफ्यूज में है कि उसके बारे में क्या सोचे। खासकर ये देखते हुए कि सलमान उसे हीरोज पार्टी की मेंबर होने के लिए इतनी हाइप किया था, अब कार्विसा सबके सामने आ गया है। वो जल्दी डंजन की एंट्रेंस पर पहुंचता है, जहाँ उसे सभी नए लोग अंदर जाने की इंतजार करते हुए मिलता है, लेकिन वहाँ की माहौल पूरी तरीके से बदल गया है, जिसका साफ मतलब है कि यहाँ की हर एक पर्सन ने आज के अखबार को देख लिया है। नए लोग आपस में इसको लेके बात कर रहा था कि ओरहान अब हीरोज पार्टी में नहीं है, जबकि लोगन सोचता है कि अगर ओरहान अपनी वैल्यू की वजह से पार्टी छोड़ देता तो बात अलग होता। लेकिन ये बात न्यूज़पेपर ने साफ साफ कहा कि ओरहान को बहुत कमजोर होने की वजह से हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है और ये बात ही सब कुछ पूरी तरीके से बदल देता है। ओरहान नए लोगों को गुड मॉर्निंग करने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे उसे मिक्स्ड जवाब मिलता है। उसे एहसास होता है कि उसका इधर इतना गर्मजोशी से स्वागत नहीं हुआ जितना काल हुआ था और ये सब उस बेवकूफी भरे न्यूज़पेपर की हेडलाइन की वजह से हो रहा है। तभी सेल्मा, आंट और बान और केटी एक साथ दौड़ते आती है और तुरंत ओरहान से गलतफहमी पैदा करने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि ओरहान हीरो पार्टी में था ताकि नए लोग आराम और निश्चित रहे। ओरहान तुरंत उन्हें बताता है कि इसमें उनका कोई गलती नहीं है और उन्हें हमेशा की तरह अपना सर ऊंचा रखना चाहिए और पार्टी को डंजन में ले जाना चाहिए, जबकि वो खुद सपोर्ट देगा। आंट, बान और केटी ये कहते हुए बीच में बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओरहान और हीरोज पार्टी के बीच क्या दिक्कत है। सच तो है कि ओरहान इस दुनिया की गिने चुने उन लोगों में से है जिन्होंने जिंदा 94th फ्लोर तक गया है और उसकी कहानी सुनाने के लिए आज जिंदा है। इस बात से ओरहान को लोगों की लगातार जांच और शक से कुछ देर के लिए राहत मिलता है। वो अपनी पार्टी की ओर जाता है, जहाँ सोफिया और कोरल पूरी दिल से गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन लोगन तो रईस की साथ लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे ओरहान के साथ कैसे वार्तालाप करना चाहिए। ओरहान खुद बातचीत शुरू करने का फैसला करता है और अपनी पार्टी से पूछता है कि क्या उन्होंने आज का न्यूज़पेपर देखा। सोफिया और कोरल दोनों ने जवाब दिया कि उन्होंने आज का अखबार देखा है, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं है क्योंकि वो झूठ से भरा हुआ है। हालांकि लोगन रिपब्लिक बांग्ला का सब्सक्राइबर नहीं है, इसीलिए उसे हमेशा से सच सुनने की आदत है और वो सीधा ओरहान से पूछता है कि क्या अखबार ने सच कहा था। ओरहान जवाब देता है कि टेक्निकली न्यूज़ सच है, क्योंकि उसे बहुत कमजोर होने की वजह से पार्टी से निकाल दिया गया था। पार्टी के दूसरे मेंबर के सामने वो शुरू में इस बात को ना बताने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो असल में वो हीरो नहीं है जिसके सब उससे उम्मीद करता है। सोफिया अब और नहीं सह सकती और जवाब देती है कि ओरहान सास नहीं बोल रहा है। वो कहती है कि ओरहान बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने उसे अकेले और की एक बार जून का सामना करते और बिना किसी मेहनत से उन्हें हराते हुए देखा है। ओरहान उसे उस पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया अदा करता है और अपनी पार्टी को बताता है कि भले वो अब हीरो पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो अभी भी इतना काबिल है कि उन्हें आसानी से 51 फ्लोर तक पहुंचा सके। वो उनसे खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है। लड़की इससे खुश लगती है, लेकिन लोगन अभी भी निराश लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो जल्दी डंजन में घुस जाता है और इस दिन रिक्रूट को 21st फ्लोर से 31st फ्लोर तक जाना है, लेकिन अब भी ओरहान उन्हें कोई गाइडेंस या ऑर्डर नहीं देता और बस पीछे रहकर देखता है। उसे तभी कूदना है जब चीज हाथ से निकल जाए। उसका सफर आसानी से चलता रहता है क्योंकि कोरल अपनी ट्विन डेगर्स और अपनी एपोलॉजी और पर्सनल फाइटिंग स्टाइल की मदद से 24th फ्लोर पर सभी मॉन्स्टर से निपटती है, जबकि सोफिया लेवल 30 पर 12 मॉन्स्टर से निपटने में कामयाब हो जाता है, जिससे ओरहान भी हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि क्या उसने सोफिया को थोड़ा कम आका है। जल्दी वो 31st फ्लोर तक चले जाता है। इसका मतलब है कि वो लोग अब अननोन टेरिटोरी में है और उन्हें अपने गाइड की सलाह और मदद की जरूरत है। इस बार ओरहान लीड लेता है और अपनी पार्टी की आगे चलता है। ये पक्का करते है कि इस फ्लोर पर कुछ भी अजीब न छुपा हो। अचानक उस आगे कुछ गॉब्लिन्स की मौजूदगी महसूस होता है और वो अपनी पार्टी को लड़ने के लिए तैयार होने को कहता है। उसे ये भी एहसास होता है कि एक स्ट्रोक उस एरिया में भटक रहा है, जिसे फाइट करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि उसकी नए पार्टी मेंबर्स लड़ने में काफी अच्छा है, इसीलिए उसे फाइट हारने का कोई चिंता नहीं है। वो तुरंत कैरल को गॉब्लिन्स पर हमला करने के लिए कहता है, जबकि वो सोफिया को अपनी लॉन्ग रेंज मैजिक स्पेल की मदद से और से निपटने के लिए कहता है। वो दोनों उसको ऑर्डर को फॉलो करता है और सोफिया तुरंत अटैक मोड में आ जाता है और गॉब्लिन से भी ना शुरू कर देता है, जबकि सोफिया एक गॉब्लिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ओरहान फिर लोगन की तरफ मुड़ता है और उसे अपना सपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना बात को फिनिश कर पाता, लोगन पहले ही कई सारे मैजिक सर्किल बना लेता है और कोरल पर एजिलिटी स्पेल डालना शुरू कर देता है ताकि उसे गॉब्लिन के खिलाफ बड़ा फायदा मिल सके। लोगन को अभी भी पूरा यकीन नहीं है कि ओरहान जैसा इंसान उसे किसी भी चीज में गाइड कर सकता है, खासकर इसीलिए क्योंकि उसे लगता है कि ओरहान की एडवाइस इतनी आसान है कि उसकी जगह पर कोई भी
ऐसा आसानी से कर सकता है। अचानक चीज थोड़ी सी और मुश्किल हो जाता है क्योंकि और सोफिया को मौत की नजर से देखता है और सोफिया पैनिक करने लगती है, खुद को अटैक करने के लिए तैयार नहीं कर पाती। ये उन सभी के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है क्योंकि लोगन अभी भी कोरल पर फोकस करते हुए अपनी मैजिक कास्टिंग में बिजी है। वो बेबस होकर ओरन को देखता है और सोचता है कि वो कैसा गाइड है और वो सोफिया की मदद क्यों नहीं कर रहा। तभी वो अचानक ओरन को एक मैजिक मार्क बनाते हुए देखता है जिससे और की स्पीड बहुत कम हो जाता है। फिर वो सोफिया की ओर बढ़ता है और कहता है कि वो अपना टाइम ले और सही निशाना लगाए क्योंकि वो ऑर्क से कई ज्यादा ताकतवर है और उसे इससे डरना नहीं चाहिए। सोफिया एक गहरी सांस लेती है और फिर एक बहुत बड़ा फायरबॉल बनाती है जो ऑर्क को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिससे उसकी पार्टी में सभी लोग हैरान रह जाता है, जिसमें ओरहन भी शामिल है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोफिया इतनी एडवांस लेवल की मैजिक कास्ट कर सकता है। कोरल तुरंत सोफिया के पास वापस दौड़ती है और उसे गाले लगा लेती है, जबकि ओरहन एक बेहतरीन शॉट के लिए उसकी जमकर तारीफ करता है। जल्दी वो लोग 35 लेवल पर पहुंच जाता है जहाँ उनका सामना एक भयानक डेड टारेंटुला से होता है। लोगन तुरंत अपना आपा खो देता है ये सोचकर कि वो मारने वाला है क्योंकि अब उनके पास उस चीज से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सोफिया और कोरल दोनों को ओरहन पर पूरा भरोसा है और वो उसका ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। वो तुरंत लोगन को कहता है कि वो कोरल की स्ट्रेंथ और एजिलिटी बढ़ाए। सोफिया के ऊपर मैजिक करते है। लोगन सोचता है कि क्या ये आदमी पागल हो गया है क्योंकि वो पहले जैसा स्टार्टर इस्तेमाल कर रहा है बिना किसी बदलाव के। लेकिन ऑर्डर मानने का फैसला करता है और उसी हिसाब से अपना स्पेल का इस्तेमाल करता है। फिर ओरहन कैरोल से कहता है कि वो मॉन्स्टर की करीब जाके लड़ाई करे और पक्का करे कि उस मॉन्स्टर के ध्यान उसके ऊपर हो। कैरोल समझती में सिर हिलाती है और तुरंत टारेंटुला की तरफ दौड़ती है। लोगन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ओरहन उसे रोक देता है, कहते हुए कि अगर वो आगे चला गया तो वो लोग सबसे बड़े प्रॉब्लम में होंगे, इसीलिए उन्हें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। फिर ओरहन सोफिया से कहता है कि वो मॉन्स्टर पर कूदे और उसकी पीठ पर बार करके पीछे तक काटते हुए ले जाए। सोफिया तुरंत अपना काम समझ जाती है। वो तुरंत उसकी सार के ऊपर कूद जाती है और अपना बिलेट उसकी सार में घुसा के एकदम पूंछ तक ले जाती है। फिर ओरहन उसे कहता है कि वो उसका ध्यान अपनी ओर रखे, लेकिन उसे सावधान रहना होगा क्योंकि स्पाइडर जहरीला है, इसीलिए उसे बिना चूके हर हमले को डॉस करना होगा। स्पाइडर अपनी नुकीले पैरों से कोरल पर हमला करने लगता है लेकिन वो एक के बाद एक हमले से बच रही होती है और कुछ हमले को डिफ्लेक्ट भी कर देती है। मॉन्स्टर को हैरान करते हुए ओरहन लोगन से कहता है कि उसका मैजिक कोरल पर ऐसे जारी रखना होगा क्योंकि इस टाइम पे उसकी जान लोगन के हाथों में है। इसके साथ ही वो सोफिया की ओर मुड़ता है और मॉन्स्टर को नीचे गिराने के लिए कहता है। सोफिया तुरंत काम समझ जाती है और अपनी एरो काटिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके पैर काट देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। कोरल सेलिब्रेट करने लगती है लेकिन ओरहन उसे सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि फाइट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि एडवाइस बहुत देर से आई क्योंकि स्पाइडर मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं था और अपनी वेब का इस्तेमाल करके कोरल को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। ओरहन तुरंत लोगन से कैरल को स्ट्रेंथ अप और स्पीड अप देने के लिए कहता है। इनहेंसर बिना किसी बहस से काम शुरू कर देता है लेकिन कोरल घबरा जाती है और खुद को जाल से छुड़ाने में नाकामयाब रहती है। ओरहन से मदद की भीख मांग रही होती है। ओरहन सोफिया को अपना रॉक एरो तैयार करने के लिए कहता है और उसकी नुकीले हिस्से पर शार्पिंग मैजिक का इस्तेमाल करो जिससे उसे इस मॉन्स्टर की पकड़ से आजाद होने के लिए जरूरी बूस्ट मिल जाए। सोफिया तुरंत अपनी मैजिक से वैसा ही करती है जिससे मॉन्स्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो तुरंत मार जाता है। इसके साथ ही उनका दिन का एक्सपेडिशन खत्म हो जाता है और ओरहन लोगन की उसकी सपोर्ट स्पेल इस्तेमाल करने के लिए तारीफ करता है क्योंकि उसके बिना उसकी पार्टी आज की लड़ाई नहीं जीत पाते। जब तक वो गुफा से बाहर निकलता है सूरज ऑलरेडी डूबने लगा है और सेल्मा सभी नए लोगों को उनकी अब तक की कामयाबी के लिए बधाई देती है और दावा करता है कि उन सभी ने अब तक बहुत बढ़िया काम किया है और उनका जर्नी का आखिरी कदम कल होगा, इसीलिए उन्हें आराम करने और ठीक से खाने की जरूरत है। इसके साथ ही वो सभी अपने अपने रास्ते निकल जाता है। तभी ओरहन को आंट और बान रोकता है जो उसे लंच के लिए बाहर बुलाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद ओरहन ऑफर मान लेता है क्योंकि रोज नहीं होता कि कोई उसे ट्रीट देने का ऑफर दे। शहर वापस आते टाइम लोगन सोफिया से उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछता है, वही जगह जहाँ ओरहन ने पहली बार उसकी जान बचाया था और वो खास बातें पूछता है जैसे कि वो किस तरीके का स्पेल इस्तेमाल कर रहा था। सोफिया याद करने की कोशिश करता है और जवाब देता है कि उसने पहले एक विंडी ब्लास्ट का इस्तेमाल किया था और फिर और को टुकड़े टुकड़े करने से पहले अपनी तलवार को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ मैजिक इस्तेमाल किया था। लोगन को एहसास होता है कि ओरहन में कुछ तो अलग है क्योंकि आज उसने देखा कि ओरहन ने बहुत ही आराम से एक स्पेल का इस्तेमाल करके सोफिया की ओर बढ़ती हुई और का स्पीड को कम कर दिया था। इस तरीके का मैजिक स्पेल को डाप कहता है और इसे करना बहुत मुश्किल होता है। सेल में जैसे सबसे टैलेंटेड मैच भी कुछ दिनों के अंदर सिर्फ एक बार ही डाप का इस्तेमाल कर पाता है, वो भी बहुत सारी तैयारियों के साथ। इसके अलावा ओरहन एक परफेक्ट स्पेल कास्टर की तरह काम करता था और जानता था कि टीम फाइट में स्पेल का कौन सा हिस्सा कब इस्तेमाल करना है। उसे पता था कि हर इंचेंटमेंट का असर कब खत्म होगा और दुश्मन की हरकत का अंदाजा लगाने के लिए उसने पहले से मैजिक किया। इससे लोगन को एहसास होता है कि उसने ओरहन को पूरी तरीके से गलत समझा था। वो कोई आम जादूगर
जादूगर नहीं बल्कि एक असली जीनियस है। शहर वापस आकर ओरहान बार्न और आंट के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वो लोगों से कहता है कि जो चाहे ऑर्डर कर दे क्योंकि बिल उन पर होगा। फिर वो उससे उसके असली लोर के बारे में पूछना शुरू कर देता है क्योंकि वो पहले हीरोज पार्टी में एक मैजिशियन हुआ करता था, लेकिन अब वो स्वॉर्डमैन होने का दावा करता है। ओरहान जवाब देता है कि वो हमेशा से एक स्वॉर्डमैन था, जब से उसने अपनी दादा को एक बार जानवर को मारते हुए देखा था जो एक बार गाँव में घुस आया था। उसके मन में बात बैठ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक स्वॉर्डमैन बनेगा और ये इच्छा कुछ टाइम के लिए पूरा भी हो गई। जब तक वो हीरोज पार्टी में स्वॉर्डमैन था, लेकिन फिर जैसे जैसे वो लोग लोअर फ्लोर पर पहुंचने लगे उनकी रफ्तार थोड़ा धीमा होने लगा क्योंकि जिन मॉन्स्टर का वो लोग सामना कर रहा था उनकी ताकत और तेजी बढ़े जा रहा था। उसी टाइम सेल्मा ने टीम की स्ट्रेटजी को पॉपुलर किया जहाँ हर कोई फैसलों के लिए इनंचर पर निर्भर था, इसीलिए उन्होंने खुद भी यही स्ट्रेटजी अपनाने के लिए फैसला किया। बदकिस्मती से उनकी पूरी टीम में ऐसा कोई नहीं था जिसमें इनंसर बनने की एबिलिटी हो, इसीलिए उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ओरहान था और पार्टी के भलाई के लिए स्वॉर्डमैन के तौर पर अपनी जगह को छोड़ने की फैसला किया और इनंसर बन गया। वो दुख के साथ सोचने लगा कि हीरोज पार्टी को अगला लेवल पार करने का 0 चांस कैसे है, लेकिन वो तय करता है कि अब इस बारे में सोचना बेकार है। फिर वो लार्को को कहता है कि अब वो सबसे अच्छा स्वॉर्डमैन बनना चाहता है जो बिना किसी पार्टी के मदद से भी अकेला ही निचले फ्लोर के लेवल से निपट सके, ये जाने बिना कि अगले ही दिन हीरो पार्टी उससे मिलने के लिए वही डंजन में आने वाला है जिसे वो कॉन्कोर करना चाहता है। और यही पर ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। बाय बाय।